सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य है तो ही है, इसको आप बदल नहीं सकते और मन के विचारों से इसे जान नहीं सकते। इसकी बात तो यह है कि मनुष्य की इस क्षमता में वो सत्य को पा नहीं। आज जो स्थिति मनुष्य की है इसमें मनुष्य अपने मन के विचारों में ही जीता है। इसे हरिशंकराचार्य ने कहा है कि शब्द ज्ञान से मां मुझे हटा, तो शब्दों के ज्ञान में बना हुआ सत्य का स्वरूप हम पा नहीं। जानने से भी पाना जरूरी। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर बहुत सुंदरता है, अनेक सत्यों की उत्क्रांतियों से बनी है। हमें इसे विशेष रूप से जानने की जरूरत है। ये पूरी तरह से हमारे अंदर और अनादिकाल से इस भारतवर्ष इस महान योग जीवन में आत्म साक्षात्कार के प्रति बड़ी जागरूकता रही और बहुत बड़े बड़े दृष्टा संत साधु और कर्म में मेहनत की। आज वो दिन आ गया है कि आपके और उन महानुभावों की मेहनत फलीभूत हो और आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जैसे कि हर मामले में हो जाता है कि जब मनुष्य अपनी धारणा से कोई चीज बनाता है तो वो धीरे धीरे पतित हो जाती है, गिरती जाती है, इसकी सारी दिशाएं टूट जाती। इसी प्रकार धर्म का नाम बहुत से दूसरे लोगों ने आडंबर रख के अपने को गुरु बना दिया और नाना तरह की इसमें शाखाएं बनाए। वह परमात्मा एक है और सबसे एक है, तो इसे विराट कर जो एक में वो सत्य है इसके बारे में शंका कैसे है, इसी को लेकर न जाने कितनी आपके धर्म के नाम पर परमात्मा के नाम पर इस संसार में आए। परमात्मा है या नहीं ये भी लोगों ने पता नहीं लगाया और कुछ बुद्धिवादी ऐसे अपने प्रॉफिट में बैठ करके यहाँ तक कहते हैं परमात्मा नहीं है। ये तो शास्त्रीय या साइंटिफिक बात है। आप पहले पता लगाइए कि है या नहीं, फिर आप कह सकते हैं कि परमात्मा नहीं। लेकिन बगैर कुछ पता लगाए बुद्धिवादी लोग अपने से इतने हंकार में कहते हैं कि परमात्मा नहीं, और जब हम भी कहते हैं कि परमात्मा है तो आपको हमारे ऊपर अंदर से कैसे विचार होता है, अंदर से कैसे फलीभूत हमने हो जाने क्या क्या तकलीफ उठाई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम इसे प्राप्त करें। आपके सामने अगर धारणा आपकी गई है उस धारणा को आप अगर धारणा बाकी किंतु अगर वो सीखोगे और एक
प्रामाणिक प्रमाणबद्ध चीज सामने आने पर ईमानदारी से उसे मानना, ये आपका कर्तव्य होगा। क्योंकि इस घटना से आत्म साक्षात्कार की घटना है। मनुष्य एक ऐसी सपने से पहुंच जाता है जहां सारा ही सत्य का स्वरूप प्रकट होता है। एक मेरे सत्य आग्रह आत्म साक्षात्कार के बारे में हर धर्म में चर्चा और हर धर्म में कहा गया है कि ऐसा समय आएगा जब लाखों में उतरेंगे, लाखों में लोग उस महान सत्य को प्राप्त करें। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि आप ये बुद्धि, ये मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधियां नहीं है, किंतु आप शुद्ध आत्मा, इस आत्मा स्वरूप को प्राप्त करना है आपके जीवन का लक्ष्य। आप अनिवार्य से इंसान बन गए तो इससे इनकी एक बैठा आप सहज प्राप्त करता। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ एक बहुत सूक्ष्म शक्ति कार्य होती है जो सारे ही तुरंत कार्य को करती है। जैसे आप आपको देख रहे हैं जैसी वस्तु रहते हैं, यह पृथ्वी से सहज में बनते। ये तुरंत क्रिया ऐसी होती है कि हम सोचते ही ये बराबरी चमत्कार हमारे हृदय को कौन चलाता? ये भी हम सोचते हैं कि आखिर वो सारी कार्य करने वाली शक्ति कौन सी है, और इसी शक्ति को संस्कृत में सरल परीक्षा में कहा। इसी शक्ति को अनेक शब्दों से किया है, बहुत तरह से बुलाया गया है। जैसे कुरान में इसे रूप कहा, बाइबल में इसे परमात्मा की प्रेरित शक्ति है। हर शास्त्रों में इसका उल्लेख इसी प्रकार हुआ है, लेकिन इस शक्ति को आज तक न हमने जाना, मैंने इसको हमने प्राप्त आज की प्रक्रिया में हजारों वर्षों से नागपंथियों ने ये कार्य किया है कि लोगों की जिंदगी जागरूक करना और उनको आत्म साक्षात्कार। ऐसा कार्य हजारों वर्षों से देश में होता है, लेकिन एक दिन एक विशिष्ट को परंपरागत आत्म साक्षात्कार और इसके मामले में सारी बातें दूसरे रखी जाए। बस आप कह सकते हैं आप ऐसा समय आज आ गया कि हजारों लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर। आश्चर्य की बात है कि रशिया जैसा देश, यहाँ लोगों ने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना, सुंदरी की तो बात इतनी है, वहाँ लाखों की तादाद में प्रकाशित हो रहे हैं और प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि उनके अंदर किसी भी तरह की ऐसी प्रणाली नहीं थी कि जिससे उनके मन के ऊपर में कोई दबाव बना। जैसे भारतवर्ष में हम लोगों ने अनेक तरह की प्रणालियां बनाई, खास करके कर्मकांड बहुत बना, हर एक कर्मकांड। मैं देखती हूँ जैसे जैसे दक्षिण में जाइए तो लोग कर्मकांड बढ़ते ही जाते,
सवेरे से शाम तक न जाने कितने कर्मकांड हिंदुस्तानी विचारे करते हैं, और इतना करने पर कुछ प्राप्त नहीं कर। सवेरे उठना और फिर नदी को स्नान करना, फिर उसके बाद पूजा अर्चना, फिर नाम धारणा, न जाने क्या कहते, उपवास करते, अपने शरीर को इतना कष्ट देते, इतने क्षेत्र में गए, इतने कर्मकांड किए, तो इसलिए कि इसी तरह से इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हैं और जब दालान में आते हैं तो सीढ़ी में सोते हैं। अब आप दालान में आ गए, अब आपको परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश, ये सब चीजें अब आपको पूरी तरह से करने की कोई जरूरत है। शरीर को तकलीफ दे करके परमात्मा मिलता है, ये बहुत ही गलत है। परमात्मा वो एक महान पिता, कौन सा पिता चाहेगा कि उसका बेटा शरीर को तकलीफ दे? कौन सी माता चाहेगी कि उसका बेटा भूखा है? खासकर माँ को जब नाराज करना होता है तो हम लोग कहते हैं खाना नहीं खाना। सारे पिताओं का पिता और सारे माताओं की माता ऐसी जो आदिशक्ति है, वो पहले चाहेगी कि आप लोग उनका नामस्मरण करते हुए और भूखे भरे न जाने कितने प्रकार इस देश को चल पड़े। ऐसे हर एक देश में है, पर अपने यहाँ सबसे ज्यादा इन कर्मकांडों की वजह से भी हमारे अंदर बड़ी रुकावटें आ गई, और हमारे बाप दादाओं ने भी किया, उनके बाप दादाओं ने किया, सब लोग वही करते रहे, और आज भी आप देखते हैं कि इतना ज्यादा इसका प्रादुर्भाव, और इसी की प्रतिक्रिया रिएक्शन ऐसा होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो कैसे नहीं कर समाते, ये तरह की क्या जरूरत। और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि ये सब करके भी स्वभाव में तो बिल्कुल अंतर नहीं आया, कोई चीज बदली नहीं, जैसी की वैसी, जैसे थे वैसे ही। कभी ये सब करने फायदा था, उनसे बहुत ज्यादा कर्मकांड करने से मनुष्य एकदम से शुष्क गाय हो जाता है, और अत्यंत दुष्टता का भी स्वभाव आ जाता है, गुस्सा आता है। परमात्मा प्रेम, अनुकंपा, अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए ये गुस्सा और इस तरह से मारामारी जो परमात्मा के नाम में होती है उससे बचना। अपनी शांति के स्थान को छोड़ना। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति ये हमारे यहाँ अनादिकाल से बताई, इसको आदि शंकराचार्य ने स्कंद कहा, इसे हम लोग फूल वाइब्रेशन से, ये कोई नई बात नहीं, बार बार मैं इस शक्ति से जाकर इसका उत्थान तो वो षट चक्रों में से देखती हुई जाती, और वे षट चक्र हमारी वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है उसको समझ, इन षट चक्रों को दिल में प्रकाशित करते हुए, समग्र करते हुए और पूरी तरह से बल देते हुए ऊपर। इसी कारण की लड़ी के जागरण से बहुत से असाध्य रोग ठीक हो, ये बात सही है, उसको कोई नहीं, कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो गए, बहुत से असाध्य रोग इससे ठीक हो गए। लड़ी के जागरण से मनुष्य स्वस्थ हो जाता, उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती। और बात डॉक्टर लोग कहते हैं कि मां का ये शुरू हो गया
तो हमारा क्या? डॉक्टरों के लिए हजारों पड़े हैं, रईस लोग तो कभी पैदे हुए खास आते हैं, वो तो डॉक्टरों के पास जाएंगे। डॉक्टरों को तो खरीद सकते हैं, मुझे तो कोई खरीद नहीं सकते, तो वो मुझे मानते नहीं। मैं अगर और गुरु में बैठे पैसा चलेना शुरू कर दो, शायद आना शुरू कर। देखिए ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो अमीर लोग कम, उनका बल है पैसा, तो उससे तो कोई मुझे जीत नहीं सकता। लोग का बल है प्रेम, निर्मल प्रेम, शुद्ध प्रेम, निर्वाज्य प्रेम। उसके बाद बहुत सी मानसिक तकलीफें हमें होती हैं, वो भी इससे ठीक हो जाए। दूसरे बुद्धि पर भी हम जानते हैं कि सहज शास्त्रीय तरीके से समझाया है। शास्त्र जिसे कि हम साइंस कहते हैं, उसके बलबूते पर सहज समझाया जा सकता है और सब चीज सिद्ध हो सकती है। मैंने टेंजिबल जो भी आपको जो मैं जानेंगे वो आप सिद्ध कर सकते, हर एक चीज सिद्ध हो सकती है। हमारी बात नहीं, क्या एक लक्ष्य दे दिया आप चले गए की बात को, ये चीज सिद्ध हो। आपसे बताया गया चक्रों के बारे में हम ये कहेंगे कि इस संसार के जितने प्रश्न है वो अधिकतर मनुष्य के कारण। किसी ने कहा कि मां भूकंप हुआ, उससे मनुष्य का क्या कर रहता है? सुना मैंने देखा क्या कि गणपति का समारोह चला, वहां शराब पी करके और बिल्कुल ही अनैतिक तरीके से लोग नाच रहे हैं, गंदे गंदे सिनेमा के गाने गा रहे हैं। 3 लाख पब्लिक प्रोग्राम है। इसी तरह से मैंने कहा नहीं चलो गणपति बहुत जाति व्यवहार है, इस तरह के धंधे करोगे तो मैंने शब्द लगा भूकंप होगा, साथ साथ 3 बार कहा टेक करो। और देखिए गणेश चतुर्दशी के दिन सुनते हैं कि लोग विसर्जन करके आए, उसके बाद शराब पी करके खूब नाच रहे और जितने नाच रहे थे सब पृथ्वी माता में डरा। दूसरे वहां पर लातूर में हमारा सेंटर है, मैं कभी गई नहीं अभी तक लातूर, उसके चारों तरफ से जमीन बिल्कुल शांत और एक भी तरह लोगों को नुकसान हुआ। किसी के घर में एक छोटी सी भी दरार नहीं था। हम लोग गणेश को नमस्ते का देर पर हमें जानते कि वो सब समझते हैं वो जागने वाले। और महाराष्ट्र के विशेष करके ऐसे विनायक जहां शहर हुआ और जहां महाकाली महासरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर तथा आदिशक्ति के भी स्वयं मंदिर है, ऐसी जगह विशेष रूप से लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए, जहाँ अनेक साधु संतों ने जन्म लिया, जहाँ श्री रामचंद्र जी अपने पैर के जूते उतार करके चले हैं। ऐसे महाभूमि में इस कदर शराब, इस कदर गंदगी फैल गई है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि महाराष्ट्र कभी ठीक है। इसी प्रकार हर जगह अपने देश में गंदगी फैला और वो गंदगी हम लोग लिए और देशी लोगों को मिर्च सताया। मिर्च इसका मतलब क्या है? मन की जिनको इच्छा, जिनमें निर्मलता है और सही बात हमें तो देखा हर मामले में इतने वरिष्ठ लोग होते हैं, सब काम उनको मिर्च और हम लोगों को भी मिर्च ऐसा कहते हैं। ईसा मसीह को शालीग्राम राजा कश्मीर में मिले और ईसा ने बताया कि मेरा नाम ईसा है और मैं मिर्च के ये 6 लोगों को पता है। तो कैलिफोर्निया का
और पता नहीं कौन सी शनिवार थे, इसकी तो बहुत हो गया। तुम जो लेखों को छोड़ के क्यों आए हो, वही यहाँ कौन करता है, और वो कहे वही उनका कुछ शिक्षण हो। हम लोग तो लेख नहीं है, लेकिन अब एक ही उधर से स्वतंत्रता हो गई है तो भूल जा रहे हैं हम भी उन्हीं के और उन्हीं को कॉपी किए जा रहे हैं। आपके बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं और आप लोग भी उधर जा रहे हैं। हमारे जिंदगी में कम से कम 50 साल तक तो हमें शराबी नहीं जाने की क्या चीज है। बस लंदन गए हमारे पति, तब हमें पहली मरतबा देखा कि शराब है। लेकिन इसका इलाज अब एक ही, इस सबको निर्मल बना। आप जब निर्मल हो जाएंगे तो फिर आप वैसे नहीं हो। जब प्रदेश के लोग निर्मल हो गए तो फिर आपको इस महान योगों भूमि में आए हुए हैं। यह सिर्फ पुण्य ही हो सकता है जो भारतवर्ष में आपको जन्म। आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं, आप समझते ही नहीं है कि भारतवर्ष में जन्म लेने का मतलब क्या है। इसे हिंदू मुसलमान ईसाई किसी से बड़ा मतलब सबके, क्योंकि ये पुण्य इस जमीन पर आप बैठे हैं, इसके अंदर चैतन्य बड़ा, इस पुण्य में जन्म लेकर हम लोग विश्व लोगों को बड़ा ऊंचा समझने लगे। आज ही बात हो रही थी, जर्मन लोग अपने को बड़ा ऊंचा लेते हैं। उनको ऊंचा रेट जो कहे वो आज या तो पागल होगा या मूर्ख होगा। हजारों बच्चों, लाखों बच्चों को जिन्होंने गैस के दर में डाल के मार डाला और उनसे ढूंढ नहीं लेते, ये बड़े ऊंचे लोग हैं। इतनी गंदगी इन्होंने की है कि वास्तव में प्रेतों से चर्बी निकाल के नहाए, पहले से भी उनकी आती होंगे। और ये बड़े ऊंचे रेट वाले हो गए, आपके पांव के धूल बराबर मिल रहा। उनकी बातों में आना और चक्करों में आना बिल्कुल कुछ होता है। हाँ, बस ऐसे ऐसे मामले में जरा ठीक हो गए, पर अंदर से तो एकदम खोखले। आप जानते नहीं कि लंदन शहर में, इंग्लैंड में लंदन, हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार देता है। अब मैं वहां रहने से हैरान हो रही हूँ कि हिंदुस्तानियों को कुछ मालूम नहीं कि यह तमाशा क्या है, और इन्हीं से हम सब सीख रहे हैं। इन्हीं पर ड्रेस पहन रहे हैं, इन्हीं जैसे बन रहे हैं, सोचते भी नहीं है। अभी पेपर में आया था कि 50% लोग अमेरिका में बीमारी से पूरी 50%। अमेरिका की और अब दिखता है बिल्कुल मूल बेवकूफ लोग रहते हैं। हिंदू जैसे लोगों से हमें क्या सीखना है? जो अपना पुराना है वो सब भूल करके और गलत लोगों को पीछे चलने से हमारा सर्वनाश है। हमारे पास जो अध्यात्म है उसके बगैर ये पाश्चिमात्य देश चल नहीं सकते। नहीं तो अब हमारे पास क्या सब पता है, इनका तो जैसे कोई बड़ा वृक्ष बन गया हो और उसकी जड़ें नहीं उसको मालूम है, उसकी सारी जड़ें हम लोगों के पास, सारे संसार को प्लावित नष्ट करने की जड़ें
इस भारतवर्ष में ये अगर आप लोग समझ लें तो आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर अब प्रलोभन के तरह से हम कह सकते हैं कि इससे बौद्धिक दिवंश काफी कर और उसकी सांप्रतिक स्थिति भी ठीक हो जाए, क्योंकि लक्ष्मी का तत्व जब जागरूक हो जाता है तो उसकी सांप्रतिक स्थिति भी ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक लक्ष्य की इच्छा हो कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे तो ये चीज घटित होने में हिंदुस्तान ये बिल्कुल समय नहीं, पर शुद्ध इच्छा होगी। जब आपके अंदर शुद्ध इच्छा तो जान लीजिए कि सुंदर नहीं है शुद्ध इच्छा की शक्ति, और बाकी सब इच्छा तो ऐसे नहीं, क्योंकि आज हम एक चीज चाहते हैं, फिर दूसरी चीज चाहते हैं, फिर तीसरी चीज चाहते हैं, और एक मानुष भी यही कहता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो कभी भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकती। लेकिन एक इच्छा ऐसी, चाहे आप जाने कि इस जीवन में ही आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते, अपने बारे में जाने, आत्मबोध प्राप्त और चारों तरफ फैलेंगे इस परमात्मा की प्रेम शक्ति को प्राप्त। आप जाने या न जाने, यही एक इच्छा आपके अंदर शुद्ध है, और उसको प्राप्त करते ही सबसे पहले तो आप समाधान बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो सर्वसामान्य कलाकार थे वो आज सारी दुनिया में मशहूर है। लेखक थे, कलाकार थे, संगीतकार, बहुत से लोग जो कि रास्ते से छूट गए थे, जिनके अंदर बहुत गंदी आदतें आ रही थी, उनके सब गंदी आदतें थी। अब ये कैसे है? लोग चाहते हैं कि अपनी गंदी आदतें छोड़ दें और उसे छूटती नहीं। ऐसा हुआ फिर समझ लीजिए मेरे हाथ में था और मैं जिद्दी और अंधेरा मुझे दिखाई नहीं देता। आपके कहा आपके हाथ में साथ है, मैं तो मुझे ये तो डोर है, जिस तरह कूदो, आप जितना कहेंगे उतना ही मैं पकड़ी रहूँ, जब तक वो सांप काटेगा नहीं मैं पकड़ी रहूँ। तो जरा सा ही प्रकाश आ जाए तो फौरन में तो इसी प्रकार जरा सा भी प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा तो सारी गंदी आदतें आपकी एकदम कर ये सब आपके अंदर घटित होता है, और जब घटित होता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए, ये कैसे हो गए। जैसे कि एक देहात के यहाँ करेंगे, बिल्कुल यहाँ बिजली नहीं कुछ नहीं, और उनको आप दिखाइए ये टेलीविजन है और जैसे ही इसका कनेक्शन हो जाएगा आप इसे फिल्में देखो, वो कहीं अरे ये तो डब्बा है, ये डब्बे में कहां चाहिए। इसी प्रकार हम अपने लिए भी यही सोचते हैं हम डब्बा ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल बच्चे संभालना थोड़ा बहुत दूसरे करके मिल जाए, बस इससे ज्यादा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। लेकिन आप डब्बा नहीं है, जब कनेक्शन लगता है सब समझ में आता है कि क्या कमाल की चीज है ये,
तब समझ में आता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हमारे अंदर कितनी उदार प्रेम है, भावनाएं, इतना मनुष्य इस शक्ति को प्राप्त करके तेजस्वी हो जाता है और बड़ा जबरदस्त कार्यान्वित हो जाता है। तो उसी समय वो अत्यंत प्रेम से भरा अनुकंपा से ऐसा सुंदर इंसान। आपको मैंने कहा पिछला जो 60 देशों में चल रहा है हजारों की तादाद में, तो आप विश्वास हम यहाँ भी आए थे, पहले भी आए, ऐसे इतने लोग तो थे नहीं तक 2-4 देखो झूठा बुला है और कोई विभूति निकाल दे तो कुछ निकाल दे तो हजारों के पीछे लग जाए। असलियत को पाना, जो हमारी असलियत है वो बहुत ऊंची गौरवशाली और शक्तिशाली, उसको पाने की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक ऐसी गलती चीजों में आप लोग पूछते हैं। उसके बाद आपके अंदर इतनी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, आप स्वयं ही लोगों की जागृति करें। जैसे कोई एक प्रकाशित दूसरे को प्रकाश दे सकता है, हजारों में प्रकाश डाल सकता है, ऐसे ही आप कार्य करते हैं और आपका चित्त स्थित हो। इतना ही नहीं, चित्त में शक्ति आ जाती है, आपकी आंखें निर्मल शुद्ध हो जाती और जहां भी आपका चित्त जाए वो चित्त कार्य करता, वहां शांति आएगी, प्रेम आएगा, झगड़े देरी के लिए कहा जाता है कटाक्ष निरीक्षण, ऐसे ही आपको हो जाए। लोग शांति की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को शांति पर किसने को भी आप जानते हैं पारितोषिक मिले हैं, दुनिया भर में उनके नाम हुए। पर मैं उन लोगों को नजदीकी से जानती हूँ, वो तो इतने गर्म तबियत होते हैं कि उनके पास आपको जाना है तो एक हाथ में डंडा ले जाइए तो आपको मारे नहीं, और इनको शांति के हो नहीं चाहिए। इसके अंदर शांति में वो दूसरों को क्या शांति। तो सबसे पहले आपके जो विचारों का आंदोलन है पूरी तरह वो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है और हम उसी पर नाचते रहते हैं। तो ये विचार सिर्फ आपका भविष्य और आपका भूतकाल को है। आज वर्तमान में मैं कहूँ कि आप रुक जाइए तो आपको जब सूरज ही जागरण होता है तो ये विचार लंबे हो जाते हैं, उसके अंदर की जो जगह एकदम बढ़ जाती है वही जगह है जहाँ हम लोग विचार हो जाते हैं और वही हम वर्तमान में स्थित हो जाते हैं। तो पहली स्थिति निर्विचार समाधि की आती है और उसके बाद निर्विकल्प की समाधि। इस प्रकार ये 2 स्थितियां हमारे अंदर स्थापित है और जब ये हो जाती है तब हम अपने शक्ति को देख के आश्चर्य करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा लगता है कि हम आनंद के सागर में हैं। आनंद ऐसी चीज है कि उसमें सुख और दुख गैर की भावना अकेला है, जिससे आप सारी सृष्टि को सारे कार्य को एक नाटक की तरह और इस सृष्टि में जब आप भ्रमण करते हैं तो दुनिया का एक बदली नजर आता है। घर से स्थित हो जाती, आपके समाज के प्रश्न स्थित हो जाते, आपके
शहर के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके देश के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, सारे संसार के प्रश्न का ठीक करने हैं तो मनुष्य को आपको साक्षात्कार लेना होगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न पर मनुष्य के ही कारण आते हैं। जरूरी है अगर मनुष्य ठीक हो जाए और सारे ही मनुष्य के प्रश्न उसके चक्रों के दौलत से होते हैं, तो अगर चक्र ठीक हो जाए तो मनुष्य भी ठीक हो, इसका भी सरल ठीक। इस प्रकार एक नई दुनिया में आए। इस दुनिया में आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, ये कांग्रेस का साम्राज्य और फलाना साम्राज्य नहीं, परमात्मा का साम्राज्य। और आपको आश्चर्य होता है कि आप कितने आशीर्वादित होगा। आशीर्वाद आपको ऐसा होता है कि आपको आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए, ये कैसे बन जाए, ये कहाँ से चुरा बहुत ही अच्छे। जैसे कि काम में सब चीज चली आ रही और सब चीज घटित हो रही, कुछ करना ही नहीं। ये परम चैतन्य इतना दयालु और सोचने वाला, वो एक एक छोटी छोटी जरूरतें पूरी करता है, बड़ी बड़ी जरूरतें तो अपने पर विश्वास होना, जिनको अपने पर विश्वास नहीं है उसके साथ कैसे करें। आप लोग मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबको आत्म साक्षात्कार हो सकता है आज अभी, लेकिन आप अपने पर पूर्णतया विश्वास करें, मिलेगा। अब जो बताते हैं आपके ये पाप करो, तो उसकी दान करो, ये काफी कोई नहीं है, दूसरा जो बताते वही है, ऐसे समझ। जो लोग आपको इस तरह से बताते हैं वही तो आप अपने प्रति ऐसी भावना हो दोषी की, तो उससे ये कैसे पकड़ता होगा और उसे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उससे आपको एंजाइना की बीमारी हो सकती है। सारे आपके ऑर्गन्स जो है वो इससे बिल्कुल खतरा है, क्योंकि ये बहुत सारी रुकावट की अपने प्रति कोई भी ये दोषी हूँ मैं, वो दोषी हूँ नहीं, है शरीर खराबी है, इस तरह की न्यूनता से भावना है। एक तो अपने प्रति पूरी तरह से आत्मविश्वास और दूसरे को न्यूनता की। और तीसरी बात यह है कि आप सबको माफ करो, इसके बारे में सोचते भी नहीं। मतलब ये है कि आप किसी को माफ करें या न करें, कुछ करते नहीं, दिमाग ही जमा करते। जब आप माफ नहीं करते तो अपने दिमाग को परेशान करते और कम करते। और जो लोग गलत है जिन्होंने आपको बताया वो तो आराम से बैठे हैं और आप ही अपने को चले जाए। अब देखते जो आज्ञा का विषय ये बहुत ही कठिन चक्र है, इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें से अगर इंसान को गुजरना है, गुजरने को निकालना है, तो पहले सबको क्षमा कर, उनके बारे में सोचो नहीं। एक साथ क्षमा कर दिया, हमारा सबको क्षमा कर दिया, एकदम आपको इसी वक्त करता लगेगा, सबको क्षमा कर। और फिर परमात्मा अपने हाथ के सामने लेते हैं ना, आपको कराए उसे तो इस प्रकार आपको मैंने तीन चीजों में कहा। एक तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, दूसरे अपने प्रति कोई निंदा की भावना न रखें, और तीसरे आप सबको क्षमा करें। बस इतना अगर अभी आपने कर दिया तो आप देखिए कि 5 मिनट में आप लोग पार हो जाए। और रही बात इतनी की कर उनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, उनसे जबरदस्ती नहीं है।
हालांकि इससे 10 मिनट लगेंगे ज्यादा, मैं जबरदस्ती नहीं है, आपको स्वेच्छा, आपको आत्म साक्षात्कार मानना होगा, स्वेच्छा। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है और उससे हम बचता है, उसका मान कर, इसलिए आपको स्वयं अंदर कहना पड़ेगा कि यहाँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मानना जबरदस्ती नहीं हो सकती। और जिसको नहीं चाहिए उसके लिए गिनती है कि वो यहाँ से तशरीफ ले जाए, यहाँ से चले जाए, बैठ जाए। तो जिस वक्त सब लोग ध्यान में जा रहे हैं और आप उनके साथ संबंधित नहीं हो तो नुकसान भी आपको हो सकता, इसलिए बेहतर है कि उसके तरफ से अपमान है, आपको अगर नहीं चाहिए और अगर चाहिए है उस पर आपको का आप तभी इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ऐसा कैसे कैसे बैठ जाए, अच्छा होगा, थोड़ा से बैठने से ठीक होगा ना। उधर सुनाई नहीं दे रहा क्या पीछे में पाए, बहुत तबियत हो गई। बस एक बात और, इस तरह जो एक सामूहिक यंत्रणा हार होने के बाद सब लोग मैं अच्छे करने से जो करता हूँ उससे नहीं होगा, सामूहिक तरह आना पड़ता। यदि सोचे कि हमारा एक महत्वपूर्ण करने की इच्छा है तो उसकी वृद्धि तो हो नहीं सकती, वो बढ़ नहीं सकता। उसी प्रकार आपको सामूहिकता में आना, हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं तो हमारे पास तो बड़े बड़े महल वहल नहीं बने हुए हैं जहाँ पर कि ध्यान डालना हो, लेकिन जो भी कुछ है उसको ध्यान रखना। अब बहुत से लोग हैं उसके पास मोटरे हैं कि वो सोचते हैं हम कैसे जाए वहां, और या तो बहुत कोई बड़े पोजिशन में हो तो वो सोचते हैं हम कैसे जाए। सबको एक स्थल पे बैठना और नम्रता पूर्वक अपनी बुद्धि कर लेना, और जिनमें ये नम्रता नहीं होती वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सब शामिल करना है, यह जरूरी है। इस तरह जो उनके दरवाजा सबके लिए खुला है और कुछ अजीब सजीब लोग भी आते तो उधर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी स्वयं की प्रगति कर सकते, हिंदी और हिंदी स्वयं की इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है। देखिए सुनिए, अभी आपके प्रश्न है और बहुतों के बंदे भी प्रश्न उसका अभी बोले गए। अब क्या है, इस वक्त सबका मूल जो है आत्म साक्षात्कार का बल। तो आपके जो भी प्रश्न है आप कृपया इसके हो दीजिएगा, उसका जवाब हम दे। अब हम काफी होशियार हो गए, हमारी उम्र 71 साल की आपको, और इतने साल से हजारों प्रश्न अनेक देश के लोग पूछते हैं और जवाब दे देकर के हम माहिर हो गए, होशियार आते। अब आप उससे कोई भी प्रश्न पूछिए तो उसका जवाब दे दें, तो फायदा क्या है? ये दिमागी दिमाग है, उसे फायदा क्या, उससे मिला क्या? आज तक 1760 सवाल पूछे, हजारों आपने किताबें पढ़ी, क्या मिला? पहले ये नजर आ रहा कभी तक मिला नहीं, और हमें अपनी शक्ति को प्राप्त करना। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं करता, कुछ भी नहीं, आप ही की शक्ति है, आप ही को प्राप्त करना, मुझे कैसे लेना देना? अगर एक चीज जला हुआ दूसरे चीज को जला देता है, हो गया। कुछ है देखता है कि एक मां है तो वो समझा के बताती है,
और गुरु लोग बार बार समझाते हैं। तो समझदारी ये है कि जिसमें हमारा भला होता है, हित होता है, हमारा भी और सबका, उसको क्यों न ग्रहण करें, बजाय इससे समय बर्बाद करें। अब हम कह रहे हैं इससे आपको भला है, और अगर आपको विश्वास ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आपको जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप कहें कि अब एक यहाँ वाद विवाद शुरू करें, तो सब बेकार बात है। और जब ज्यादा प्रेरित तो और भी बेकार, क्योंकि कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख हो गए। मुझे पहले लगता था कुछ होगा, पंडित कैसे पढ़ते हुए तो मुझे बहुत नहीं गए। जैसे नानक साबित का बात नहीं काहे रे गलत हो गए, सदा निवासी सदा अरेखा पूरे संगत। पहले नानक दिन आपाती में इसे प्रवृत्ति, जब तक अपने को पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम जाने वाला नहीं, साफ नहीं कर। अब उसी को रखे जा रहे, जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि भाई तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, ये दवा ले, वो दवाई रखे जा रहे, दवा रखे जा रहे, दवा कब लोगे भाई? अपने को पहचानने की बात हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष में अनेक साधु संतों ने कोई महत्व नहीं ऐसी बात, लेकिन वो संत, उनको भी किसी ने पहचाना नहीं। संत ही संतों को पहचान सकते और बताया महाराज सीता उनकी हालत की कर, अब नहीं कर सकते। अब संतों को कोई नहीं पता, पर जितने भी दुष्ट राक्षस और जितने भी झूठे लोग हैं सब प्रकाशित हो और सब नष्ट हो। यह आज का विशेष समय, ये सब कलयुग में होने ही वाला था और इस घोर कलयुग में भी ये होगा, और इस घोर कलयुग में ही लोग परमात्मा को खोजे, ये सब लिखा है। और वही आज हो एक नीति है कि बनाते समय आप लोग बाहर में जाना उठना है। असल में बहुत ही थोड़ा समय लगा, लेकिन बीच में उसके आप दूसरों को डिस्टर्ब लें। आपके साथ पैदा हुआ इस योग, इस परम चैतन्य की योग का पूरा अधिकार आपको, वो क्या साधन पूरा सिर्फ आपके अधिकार को प्राप्त करके और उससे अपनी बुद्धि कर। ये न हो कि आज में 1000 आदमी है, बाद में आए तो 5 आदमी सजो कर नहीं करना। अब दोनों हाथ आपको और इस तरह Please do not get in between when you are meditating. If you have to go, please go away. I cannot force self-realization on. You have to ask for. अपनी गर्दन झुकाएं और लोग ख्याल से देखें कि आपके कानों से ठंडी या गर्म हवा है।
Mechanical. Please bend your neck, bend your head, and see with your left hand if there is a cool or a hot heat vibrations are coming from your spontaneous own air. Now don't doubt it because there's already a green flame. Don't doubt. There, I mean. Now, left hand here. This is Sattva. This is Deva. This is Sattva. This is left hand. Bending the leg is what? Third Sukana Varudi. Or up right hand to the here. Please. आपको सबसे चलिए हमारा आप दिक्कत आने से क्या देखिए दिक्कत से दिक्कत है इसके बाद राइट है फिर से सब ऐसी को लेकर एक पूर्ण और बहुत ही सभी भाषा के कंटिन्यूइंग हो रही अब लेफ्ट हैंड सही है अगर किसी किसी को दो किसी किसी को दो और ये तो आप पूरा हाथ घुमा के देखो Now wait, let's go. See with your hand. Sometimes you get it close to your head and sometimes you get it away from it like a jet. So please move your hand and see to yourself. देखो कि एक पत्ता नहीं मिल रहा यहाँ हवा कहाँ से आ रही अगले आकाश की आकाश की और अब एक सवाल आप पहले पूछिए मां क्या ये परम चैतन्य है तीन बार ये सवाल पूछे या बात करें परमात्मा की हो सकती प्लीज ask the question 3 times when I say let's go whether it is the कर्म चैतन्य or whether it is the power of divine law it's the question. Now, please put your right hand like this, both right and left. And watch me without thinking. मेरे और अगर सोचे विचार करके देखे, दोनों हाथ ऐसे, विचार. आप जिनको उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा है गर्म हवा क्या है कि भाप में क्या वो दोनों हाथ ऊपर का और लोगों को लगता है cool or hot means on the fingertips or on the palm and all out of the circulation area. Please read both your hands.
देखिए तो वो लोग हैदराबाद में तो क्या करें, मैंने कहा ना आप लोग कम साधु है, सारे संतों को माने ऐसा हुआ लेकिन इससे बुद्धिगत होना आगे नहीं रहना। मैं तो एक बात नहीं कि कुछ दिन से और कुछ खो के और चट्टानों में पड़ गई, ऐसी बात नहीं है। आगे मुझे बताइए, आपकी अपनी शक्ति है, आप विशेष है, इससे आपने प्राप्त किया। हैदराबाद में हजारों लोग हैं, लेकिन आपने क्यों इसे प्राप्त किया? ये कोई विशेष बात है। और अपना महत्व जाने, अपने आत्म साक्षात्कार का महत्व जाने और उसमें कार्यान्वयन। अंदर से बहुत शांति लगेगी। हो सकता है 4-5 दिन ऐसे लगे कि हम स्वर्ग में, लेकिन ये कनेक्शन पक्का करना पड़ता है ना। 1 महीने के अंदर आप अपने गुरु हो जाए, इसे बताने की जरूरत नहीं है। सारा ज्ञान का भंडार ये ब्रह्म करता है, सारा प्यार का भंडार ये ब्रह्म है। सबसे अधिक ये क्षमा का स्वागत, इसलिए अपने भूतकाल को भूल जाए, जो चीजें को दीजिए। अब आप एक नए आयाम में डायमेंशन में कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें और अपना मन एक संत में और एक नए आयाम में कर दीजिए। तो मानता ही तुम संत हो जाए। आप देखिए, अगर आप विदेशी मुद्रा जानते नहीं क्या है, जब तक आप उसको खर्चा नहीं करेंगे आपको नहीं बताओ। लेकिन ये शक्ति का आप इस्तेमाल तो करके देखिए, अपने पर विश्वास करें और इस शक्ति को विश्वास करें कि ये हमारे अंदर है। और फिर आप देखिए अपने पर विश्वास करें। मैंने तो बहुतों को ऐसा देखा है कि आज 5 लोग कर लेते का ऐसी हिम्मत डाले, बड़ी अनंत आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद आ सकता है।